एग्जाम पैटर्न क्या है गाइज? सो दो स्टेज है, पहले रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा। दोनों का वेटेज क्या है? 50-50 है। सो 50% वेटेज इज फॉर रिटन एंड अनदर 50% वेटेज इज फॉर द इंटरव्यू। पहले हम लोग रिटन की बात कर लेते हैं। सो रिटन एग्जाम्स का देर आर 120 क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव टाइप, ऑनलाइन एग्जाम होगा। ये 120 सवाल आपको कितनी देर में करने हैं? 120 मिनट में करने हैं। 120 सवाल आपको 120 मिनट में करने हैं। अब जो ये 120 क्वेश्चन रिटन एग्जाम के, दे कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 क्या है? पार्ट 1 इज मैनेजमेंट एप्टीट्यूड, जिसके 50 सवाल होंगे। उसमें क्या क्या होगा? न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, फिर रीजनिंग, एथिक्स इन पब्लिक सर्विस, आरटीआई, इंग्लिश, डेटा इंटरप्रिटेशन और जनरल अवेयरनेस। सो इट्स अ जेनरिक सिलेबस। सो पहले 120 सवाल जो आपके रिटर्न में आएंगे, उसमें से जो पहले 50 सवाल हैं वो इन टॉपिक्स के होंगे, विच इज टुगेदर नोन एज मैनेजमेंट एप्टीट्यूड। दोबारा से रिपीट करता हूं, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, एथिक्स, आरटीआई, इंग्लिश और डेटा इंटरप्रिटेशन, यस, एंड साथ में जनरल अवेयरनेस भी। सो 120 में से 50 ही हो गए। बाकी 70 सवाल कहां से आएंगे? बाकी 70 सवाल आएंगे आपके सब्जेक्ट से, विच इज मोर ऑफ लाइक ऑपरेशंस मैनेजमेंट। अब उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूडेड है? विल गो डिटेल, विल गो इनटू डिटेल्ड सिलेबस कि पार्ट 2 में क्या क्या है। पर अभी मोटा मोटा सेंस क्या है, उसके लिए हमें कुछ बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ना है, कुछ फाइनेंस एंड अकाउंटिंग पढ़ना है, कुछ लीगल एस्पेक्ट्स हमें पढ़ना है, कुछ मटेरियल मैनेजमेंट पढ़ना है, और ऑपरेशंस मैनेजमेंट करना है। ये चीजें हमें करना है मोटा मोटा, इससे हमारा सिलेबस पूरा होगा। पर अभी इसके अंदर भी जाएंगे। सो दिस इज पार्ट 2, मतलब 120 में से जो 70 सवाल हैं वो इन टॉपिक्स के होंगे, विचार बिजनेस इकोनॉमिक्स, एफएम, अकाउंटिंग, लीगल एस्पेक्ट्स, मटेरियल मैनेजमेंट एंड ऑपरेशंस मैनेजमेंट। ऑपरेशन मैनेजमेंट के अंदर आप इन्वेंटरी वो सब चीजें पढ़ोगे, अभी मैं आपको बताऊंगा। सो रिटर्न में जो 120 नंबर हैं, जब आप पेपर दोगे, इसमें 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी है, ठीक है। लेकिन अब रिटर्न से इंटरव्यू में जाने के लिए देयर इज आल्सो अ मिनिमम कट ऑफ। अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लोगों को 40% मार्क्स तो लेने ही होंगे, और रिजर्व्ड को मिनिमम 30% तो लेना ही होगा। जितने भी लोग रिटर्न देंगे, उसके 4 गुना लोग इंटरव्यू देने के लिए सिलेक्ट होंगे। मतलब अगर 42 वैकेंसीज हैं मेटल्स मैनेजमेंट की, सो 42 इंटू 4, 4 गुना 4, 168, ठीक है। सो 168 लोग इंटरव्यू के लिए जाएंगे, ठीक है। और विच इज 4 टाइम्स नंबर ऑफ सीट्स। सो 168 इज द नंबर कि कितने लोग सिलेक्ट होंगे। उसके बाद इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू कितने मार्क्स का होगा? 100 मार्क्स का। लेकिन रिटर्न और इंटरव्यू का वेटेज कितना है? 50-50 है। इसका मतलब जो रिटर्न के 120 मार्क्स हैं, दे विल बी स्केल डाउन टू 100, उसके बाद 100 का इंटरव्यू बन जाएगा, 100 का रिटर्न, और इस तरह आपका फाइनल वेटेज सिलेक्ट होगा। इंटरव्यू के लिए भी मिनिमम कट ऑफ है 60%। इसका मतलब एनपीसीए वाले अपने मन में लोगों को रिजेक्ट जरूर करेंगे, चाहे आपने रिटर्न में कितना भी अच्छा किया हो। क्यों? देयर इज अ 50% वेटेज, और यहाँ मिनिमम 60% मार्क्स लगा दिया है। तो जिसको भी, उन लोगों को जो भी उन्हें इंटरव्यू में अच्छा नहीं लगेगा, उसको 60% से कम दे देंगे। उसका रिटर्न में कितना भी अच्छा किया हो। सो इंटरव्यू हैज गॉट सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस इन दिस एग्जाम। लेट्स नाउ कम टू सिलेबस ऑफ डिप्टी मैनेजर कॉन्ट्रैक्ट एंड मेटल्स मैनेजमेंट एग्जाम फॉर एनपीसीआईएल। सो अगेन द पेपर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। जो रिटर्न एग्जाम है उसमें 120 सवाल हैं। 120 में से पार्ट 1 50 क्वेश्चंस, पार्ट 2 70 क्वेश्चंस। पार्ट 1 को हम बोलते हैं मैनेजमेंट एप्टीट्यूड, जिसके 50 सवाल हैं, और पार्ट 2 को हम लोग बोलते हैं प्रोफेशनल डिसिप्लिन, जिसके 70 सवाल हैं। अब पार्ट 1 के जो 50 सवाल हैं, उसमें क्या क्या टॉपिक्स हैं? न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, एथिक्स इन पब्लिक सर्विस, आरटीआई एक्ट, इंग्लिश, डेटा इंटरप्रिटेशन और जनरल अवेयरनेस। ये आपको पार्ट 1 के अंदर आपको कवर करना है, जिससे 50 सवाल आएंगे। पार्ट 2 इज द प्रोफेशनल डिसिप्लिन। अब इसके सिलेबस के फंडामेंटली पार्ट 2 में क्या क्या है? आपको इकोनॉमिक्स पढ़ना है, आपको एफएम पढ़ना है, आपको अकाउंटिंग, आपको लीगल एस्पेक्ट्स पढ़ने हैं, फिर आपको मेटेरियल मैनेजमेंट पढ़ना है, फिर आपको ऑपरेशंस मैनेजमेंट पढ़ना है, और कुछ कुछ इंटरनेशनल बिजनेस के भी कुछ कुछ एस्पेक्ट्स हैं, जैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन। सो ये पार्ट 2 का डिटेल्ड सिलेबस यहाँ है, आप लोग देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 एंड दीज आर 20 पॉइंट, जिसमें हमने पार्ट 2 का पूरा सिलेबस दिया है, जो कि ह्यूमन पैटर्स की वेबसाइट पे अवेलेबल है। क्या पार्ट 1 और पार्ट 2 में कुछ इंडिविजुअल कट ऑफ भी है कि पार्ट 1 में इतना ही होना चाहिए, पार्ट 2 में इतना होना चाहिए? ऐसी कोई कट ऑफ नहीं है। आपको
टुगेदर, चाहे आप एक में अच्छा करो बुरा करो, दैट इज ओके. देयर इज नो इंडिविजुअल कट ऑफ बिटवीन पार्ट 1 एंड पार्ट 2.